श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम 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 श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। नमो अरहंताणं नमो अरहंताणं नमो अरहंताणं। अभी महाश्रमण आचारंग भाष्य और उसके साथ हिंसा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अहिंसा बहुत बड़ा विषय है। हम उससे अनेक कोणों से देखें, केवल पाप लग जाएगा यह तो एक स्थूल दृष्टिकोण है जो साधारण आदमी समझ सके, किंतु जो अध्ययनशील लोग हैं और अहिंसा पर बहुत विचार करते हैं, उन्हें अनेक कोणों से देखना चाहिए। एक कोण है अहिंसा और स्वास्थ्य, अहिंसा और बीमारी, हिंसा और बीमारी, हिंसा और स्वास्थ्य। अहिंसा से कैसे बीमारियां मिटती है और कैसे स्वास्थ्य प्राप्त होता है, और हिंसा से कैसे बीमारियां पैदा होती है और स्वास्थ्य बिगड़ता है। किसी वैद्य को दिखाओ, नाड़ी देखेगा और बता देगा कि वात, पित्त और कफ इनमें से किसी की विकृति है या तीनों की विकृति है, साम्य है या वैषम्य है। डॉक्टर को दिखाओ तो वह देख लेगा कि हार्ट कैसे काम कर रहा है या ब्लड प्रेशर कैसे है, जांच कर लेगा। किंतु रोग की जो चिकित्सा करने से पहले निदान करें तो नाड़ी देखें या ब्लड प्रेशर देखें, उसके साथ साथ यह भी देख लेना चाहिए कि इसका स्वभाव कैसा है, इसकी मानसिकता कैसी है, स्वभाव कैसा है, बहुत आवश्यक है। वैद्य ने या डॉक्टर ने निदान किया कि लीवर खराब है, यकृत, लीवर खराब है, यह तो ठीक हो गया। पर लीवर खराब क्यों हुआ, कारण क्या? उसका शारीरिक कारण भी हो सकता है कि वह लीवर के साथ न्याय नहीं कर रहा है, इसलिए लीवर खराब हो रहा है। और लीवर खराब होना बड़ी भयंकर बात है, क्योंकि शरीर को चलाने वाले हमारे मुख्य अवयव हैं हृदय, हार्ट, लीवर, तिल्ली, आंतें, किडनी, गुर्दे, ये सब मुख्य अवयव है जो शरीर यंत्र को चला रहे हैं। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये तंत्र हैं जो हमारे सारे शरीर की क्रिया का संपादन करते हैं। तो लीवर खराब क्यों है, इसका शारीरिक कारण तो पकड़ लेगा, डॉक्टर पकड़ लेगा, वैद्य पकड़ लेगा, चिकित्सक पकड़ लेगा, किंतु इसका जो भावात्मक कारण है उसे भी साथ साथ में पकड़ना चाहिए। जो व्यक्ति ज़्यादा कलह करता है उसका लीवर खराब हो जाता है। अब वह कलह करता जाए और वैद्य या डॉक्टर या होम्योपैथ कोई भी दवा लेता चला जाए और कलह को न छोड़े तो लीवर ठीक नहीं होगा। चिड़चिड़ा स्वभाव है तो
लीवर खराब हो जाएगा। स्वभाव चिड़चिड़ा है, चिड़चिड़ा हमेशा, बस कभी प्रसन्नता की बात नहीं, हमेशा चिड़चिड़ापन रहता है, तो लीवर खराब हो जाएगा। यानी शरीर, मन और भाव तीनों का बड़ा संबंध है। हमें धर्म को समझना है कि कलह न हो, शांति रहे। किंतु बहुत लोग शांति नहीं रख पाते। कारण कि उन्होंने ये तो समझा कि कलह करने से पाप लगता है, पर पाप की बात हमेशा याद नहीं रहती। किंतु जब यह समझ भी आए कि कलह करने से तुम्हारा शरीर भी बीमार होता है, बीमारियां होती है, तुम्हें ही भुगतना पड़ता है, तुम ही कलह करते हो और तुम्हें ही उसका परिणाम भुगतना पड़ता है, तो प्रत्यक्ष की बात जल्दी समझ में आती है। यह स्वर्ग नरक पुण्य पाप थोड़े परोक्ष हो जाते हैं, सीधा ध्यान हमारा नहीं जाता। किंतु शरीर खराब होता है, इससे बीमारी पैदा होती है, यह थोड़ी प्रत्यक्ष बात है जो जल्दी समझ में आती है। जिनकी आदत है कलह करने की, उन्हें समझ लेना है कि तुम कलह करके कर्म का बंध ही नहीं कर रहे हो, साथ साथ शरीर के तंत्र को भी विकृत बना रहे हो, तुम्हारा शरीर भी बिगड़ रहा है। क्योंकि लीवर पाचन तंत्र का मुख्य अवयव है। लीवर जहाँ से पाचक रस का स्राव होता है और वह बिगड़ता है तो या तो पीलिया होगा या और बीमारियां पैदा होगी। और पीलिया बहुत भयंकर माना जाता है। बहुत सारे छोटी अवस्था वाले भी, मध्य अवस्था वाले भी पीलिया की बीमारी से परलोक में चले जाते हैं। तो हम हिंसा और अहिंसा को इस कोण से भी देखें कि हिंसा से शरीर में बीमारियां पैदा होती है। केवल कर्म बंद होता है, इतनी बात ही नहीं मानी हम। हिंसा के क्या क्या परिणाम होते हैं, यानी पारस्परिक संबंध भी बिगड़ते हैं। केवल मारना हिंसा बहुत मोटी बात हमने पकड़ रखी है और अच्छी बात है वह, किंतु अगर हम 18 पापों को देखें तो सब हिंसा है, सारी हिंसा है। उसमें भी कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य और पर परिवार। कलह करना, अभ्याख्यान दोषारोपण करना, किसी दूसरे पर झूठा दोष लगा देना, पैशून्य चुगली करना और पर परिवार निंदा करना, यह सब हिंसा है। हिंसा के ही प्रकार है। हमारी समझ बढ़नी चाहिए, चिंतन भी आगे जाना चाहिए कि एक छोटा सा प्राणी मर जाए तो मन में अनुताप होता है कि मेरे पक्ष से एक चींटी मर गई। और कलह करते समय यह नहीं होता कि हिंसा हो रही है। हिंसा बड़ी हिंसा है वह। दूसरे की निंदा करते समय रस बहुत आता है। निंदा करने में रस है। कई बार मैं कहता हूँ शायद रसगुल्ला खाने में जितना रस नहीं है उतना दूसरे की निंदा करने में रस है। लोग बहुत रस लेते हैं, पर साथ साथ में निंदा करके कर्म का बंध भी करते हैं, हिंसा करते हैं और साथ साथ में शरीर में रोग भी पैदा करते हैं। हमारे शरीर में एक रोग प्रतिरोधक शक्ति होती है, रेजिस्टेंस पावर, रोग प्रतिरोधक शक्ति होती है। जो आदमी हिंसा में जाता है उसकी वह रोग प्रतिरोधक शक्ति भी कमजोर हो जाती है। जो शरीर को बीमारियों से बचाने वाली हमारी एंटीबॉडी वह भी कमजोर हो जाती है। ये सारा हिंसा का परिणाम है। हमारे लिए साधु साधियों के लिए तो ज़्यादा सोचने का है कि जो हम एक चींटी मर जाए तो आलोचना करते हैं, एक हरियाली का स्पर्श हो जाए तो आलोचना करते हैं, शाम के समय आलोचना करते हैं। यह भी आलोचना होनी चाहिए कि आज कलह, मुझसे कलह
हो गया। आज मैंने किसी दूसरे की अपवाद रूप में, निंदा रूप में बात कर ली। यह बड़ी आलोचना, यह जरूरी आलोचना है, जिससे कि वह हिंसा से होने वाली विकृतियां समाप्त हो जाए। अगर यह हमारे सामने प्रश्न हो कि स्वभाव किसका अच्छा और इसका स्वभाव अच्छा नहीं है, तो वे ठीक समझ लो कि जिसके मन में अहिंसा की चेतना है, अहिंसा जागृत है, उसका स्वभाव अच्छा होगा। और जिस व्यक्ति में अहिंसा की चेतना जागृत नहीं है, उसका स्वभाव भी अच्छा नहीं होगा। कलह करने वाले का स्वभाव अच्छा नहीं होता, निंदा चुगली करने वाले का स्वभाव भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि वह हिंसा कर रहा है और व्यवहार को भी बिगाड़ रहा है। आज धर्मशास्त्रों के साथ आरोग्य शास्त्रों का भी अध्ययन होना चाहिए, और इससे हम काफी लाभ उठा सकते हैं। 2-3 बातें अहिंसा यात्रा में जो मैंने रखी, एक तो यह जो अभी बताई कि धर्मशास्त्र के साथ स्वास्थ्य शास्त्र का अध्ययन होना चाहिए, बहुत गहरा संबंध है। दूसरी बात कि धर्मशास्त्र के साथ अर्थशास्त्र का भी अध्ययन होना चाहिए। और मैं अनेक बार कह चुका कि आज के अर्थशास्त्री को धर्मशास्त्री होना चाहिए और आज के धर्मशास्त्री को अर्थशास्त्री होना चाहिए, बहुत आवश्यक है। अभी अभी महाश्रवण ने वह चर्चा की, अर्थ, हिंसा, अर्थ का संयम और अहिंसा, ये सारे जुड़े हुए पहलू हैं। मैंने अभी जो लंदन में अहिंसा पर हुआ, उस संदेश में एक बात लिखी थी कि जैनों की सबसे बड़ी एक भूल रही है कि उन्होंने अहिंसा पर तो बहुत ध्यान दिया, बहुत विवेचन किया, विचार किया, चिंतन किया, किंतु अपरिग्रह पर ध्यान कम दिया। और महावीर की वाणी यह है, हम स्थानांक सूत्र को देखें कि ये जितनी विकृतियां होती है दोनों साथ है, आरंभे चेवे परिग्रहे चेवे, आरंभ और परिग्रह पूरा एक पूरा प्रकरण है कि बोधि प्राप्त नहीं होती क्योंकि आरंभ और परिग्रह है, धर्म नहीं प्राप्त होता क्योंकि आरंभ और परिग्रह, यानी हिंसा और परिग्रह को अलग नहीं किया जा सकता। परिग्रह जितना बढ़ेगा हिंसा बढ़ेगी, ये नियम मानना चाहिए। हमारे जो काम करने वाले साधु साधियाँ समणियाँ सबको ध्यान में रखना चाहिए, समण समणियों को, कि ये कितना अवसर है। अनेक लोगों ने इधर मुझे कहा कि महावीर का अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स ऑफ महावीर बहुत पहले आ चुकी, गुरुदेव की इच्छा थी और गुरुदेव के सामने प्रवचन वे पुस्तक बन गई। तो लोगों ने कहा उसका तो अवसर अब आया पुस्तक का, अब उस पुस्तक को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करना चाहिए कि अभी जो शोध कर रहे हो, जो समस्या है, उसका समाधान तो हम पहले ही बता चुके हैं, थोड़ा ध्यान से देखो और पढ़ो। बहुत आवश्यक है कि हम आज की समस्या पर विचार करें। ये जो आर्थिक मंदी या जो समस्या आई है, कारण यही बना, उपभोग करो। अगर श्रावक का 7वां व्रत उपभोग परिमाण होता, 12 व्रतों का व्रत का संग्रह का, व्यक्तिगत संग्रह का परिमाण करो, ये व्रत जीवन में होते तो कभी आर्थिक मंदी नहीं आती, न इस प्रकार की समस्या आती, न आत्महत्याएं होती, न बड़े बड़े 200-100 वर्षों के बड़े बैंक फेल होते, और न 4-4 लाख आदमी एक बैंक के निकम्मे होते, बेरोजगार होते, कोई स्थितियां नहीं बनती। पहले तो इस बातों पर ध्यान ही नहीं दिया,
और बढ़ते चले गए, परिग्रह बढ़ता चला गया, हिंसा बढ़ती चली गई। ये परिग्रह और हिंसा ये दो बड़ी समस्याएं हैं कि इन पर ध्यान दिए बिना बीमारियां भी बढ़ रही है। आज कहते हैं जितना डॉक्टर दवा बढ़ रही है बीमारियां बढ़ रही है। एक कारण बतला देते हैं कि प्रदूषण बिगड़ रहा है इसलिए बीमारियां बढ़ रही है, ये कारण तो बता देते हैं। ये सही भी है कि प्रदूषण से बीमारियां बढ़ती है, किंतु दूसरी बात को भुला देते हैं कि मानसिक प्रदूषण से कितनी भयंकर बीमारियां बढ़ती। सच्चाई को झुठला दें, जितनी प्रदूषण से बीमारियां बढ़ रही है उससे ज़्यादा ये क्रोध, मान, माया, लोभ, कसाय जो आंतरिक प्रदूषण है उससे बीमारियां बढ़ रही है। अगर इस संदर्भ में हम धर्म को पढ़ें, धर्म का अध्ययन करें, धर्म का आचरण करें तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, चित्त की समाधि भी रहेगी, चित्त प्रसन्न रहेगा, तनाव भी नहीं होगा और बड़ी बीमारियां भी नहीं होगी। उन सब से बचाव हो सकता है। इसलिए हमें अहिंसा को एक अनेक कोणों से देखना चाहिए, केवल एक कोण से नहीं। पाप लगता है, कर्म बनता है, एक कोण है, सही है, वे बिल्कुल सही है, किंतु एक कोण से पूरी बात समझ में नहीं आएगी कि हिंसा से प्रत्यक्ष में भी कितना नुकसान होता है और अहिंसा से कितना लाभ होता है। इन दोनों का हमारे जो वक्ता हैं, काम करने वाले साधु साध्या समण समिया, उनका अच्छा अध्ययन होना चाहिए कि किस भाव से कौन सा रोग पैदा होता है। शरीर का बड़ा गहरा संबंध है। अब कुछ व्यक्ति आते हैं कि क्या करूं, किसी काम में मन नहीं लगता, अवसाद है, डिप्रेशन है। कारण कि थायराइड को खोजना चाहिए कि थायराइड जो ग्रंथि है, चुल्लिका ग्रंथि, वह विकृत होती है तो मन नहीं लगता, किसी काम में अवसाद होता है। तो आगे बढ़ना चाहिए कि थायराइड विकृत क्यों बनी, बहुत अच्छा काम करने वाली विकृत क्यों बनी। तो फिर आएगा कि जो व्यक्ति ज़्यादा नकारात्मक विचार करता है तो थायराइड विकृत हो जाती है, रंग भी बदल जाता है। यानी लेश्या परिवर्तन के साथ हमारा जो 6 लेश्याओं का सिद्धांत है, स्वास्थ्य की दृष्टि से पूरा समझ लें कि लेश्या बदली, भाव बदला, कर्म बंद हुआ और साथ साथ स्वास्थ्य भी बिगड़ गया और मन भी बिगड़ गया और सब कुछ बिगड़ गया। तो एक बहुत ही मर्म के सिद्धांत हैं अहिंसा का, हिंसा का। ये सारे सिद्धांत, इनको हम विविध कोणों से देखें तो अभी तो मैं बता रहा हूँ स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें, और आगे और भी संभवतः बताया जा सकेगा कि प्राचीन आयुर्वेद के आचार्यों ने भी हिंसा, चरित्र और स्वास्थ्य, इन दृष्टियों से कितना विचार किया है। अभी इसमें अनैतिकता की बात आई कि अनैतिकता बढ़ रही है। इस विषय में अभी अभी एक पुस्तक हमारी प्रकाशित हुई, तुलसी विचार दर्शन। काम करने वालों को तो सबको पढ़ लेना, गहराई से पढ़ना चाहिए। एक पुस्तक है भिक्षु विचार दर्शन। आचार्य भिक्षु को समझना हो तो भिक्षु विचार दर्शन समझ लें, तेरा पंथ की बात समझ में आएगी। नैतिकता, चरित्र, अणुव्रत और आचार्य तुलसी को समझना हो तो तुलसी विचार दर्शन। 2 हो गए हमारे, भिक्षु विचार दर्शन भिक्षु को समझने के लिए और आचार्य तुलसी को समझने के लिए तुलसी विचार दर्शन। गहराई से पढ़ें, इतने कोण आपको मिलेंगे और पूरी बात समझ में आएगी कि अनैतिकता से भी कितनी बीमारियां होती है। आज के बहुत सारे लोग 30-40 वर्ष के बीच में हार्ट फेल होकर मर जाते हैं, कारण अनैतिकता। अब ऐसे तो सीधा समझ में नहीं आता, आप पढ़ें आपको ध्यान आएगा।
कि अनैतिकता से किस प्रकार हमारा शरीर तंत्र गड़बड़ाता है और किस प्रकार बीमारियां पैदा होती है। तो अहिंसा और स्वास्थ्य, हिंसा और स्वास्थ्य, इस विषय को समझने के लिए नैतिकता और स्वास्थ्य, अनैतिकता और स्वास्थ्य, इसको समझने के लिए हमें धर्म के रहस्यों को समझना जरूरी है। और मैं मानता हूँ कि अगर धर्म को ठीक समझ ले, आदमी स्वस्थ भी रह सकता है, प्रसन्न रह सकता है, शांति से जी सकता है और बहुत सारी बड़ी बीमारियों से भी बच सकता है। ओम ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः।